फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण पूरी दुनिया में भूखमरी, बेरोजगारी और लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे। इसी बीच प्लेग नाम का वायरस आता है, जिसके कारण सभी मजदूर अपने घर लौट जाता है। कंपनी और मिल बंद हो जाती हैं। ऐसे में मिल के मालिक बोनस देने का वादा करके मजदूरों को बुलाता है। वायरस खत्म होते ही मिल मालिक मजदूरों को बोनस देना भी बंद कर देती है, जिससे मजदूर निराश होकर आंदोलन छेड़ देता है। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, उस समय वहां काले और गोरे लोगों के बीच भेदभाव चरम पर था। भारतीयों को नीची श्रेणी में रखा जाता था। हर ऊंचे पद पर गोरे लोग और नीचे के कामों में काले लोग लगाए जाते थे। एक दिन गांधी जी को ट्रेन से सिर्फ इसलिए धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वे भारतीय थे। ये घटना उनके दिल को गहराई से झकझोर देती है। तभी उन्होंने निश्चय किया कि वे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएंगे। गांधी जी ने काले लोगों के हक में आंदोलन शुरू किया। उनका हथियार था भूख हड़ताल। उन्होंने बिना हिंसा किए अपने सत्य और संयम से सबको प्रभावित किया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और काले लोगों को बराबरी के अधिकार और सुविधाएं मिलने लगी। इस तरह गांधी जी का पहला आंदोलन सफल हुआ और यहीं से शुरू हुआ एक महान सत्याग्रही का सफर। 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की। कुछ समय बाद वे बिहार के चंपारण पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति देखी। किसानों पर अंग्रेज जबरन नील की खेती करवाते थे और अत्याचार करते थे। यह देखकर गांधी जी का मन व्यथित हो उठा। उन्होंने किसानों के हक के लिए अंग्रेज सरकार के खिलाफ धरना और सत्याग्रह शुरू किया। उनकी सच्चाई और दृढ़ता के आगे आखिरकार अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को न्याय मिला। इस तरह गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह आंदोलन भी सफल हुआ। अब गांधी जी पूरे भारत के दिलों में बस चुके थे। हर गांव, हर शहर में उनका नाम आदर और उम्मीद के साथ लिया जाने लगा। 1918 में जब पूरी दुनिया में भूखमरी छा गई थी, अगर तुम भारतीय लोग वर्ल्ड वॉर जीतने में साथ दोगे तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। अंग्रेज इतना न्यूज है, उसने हमारे सैनिकों को युद्ध में आगे रखा। ऊपर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत भी लिया, लेकिन हमारे देश को आजाद नहीं किया। भारत में वर्ल्ड वॉर के कारण मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। उनकी सैलरी बेहद कम थी और ऊपर से देश में महंगाई बढ़ गई थी। लोग हर रोज भूख और तंगी में जी रहे थे। कहीं से राहत की उम्मीद बस यही थी कि शायद कोई मदद मिल जाए। इसी बीच प्लेग की बीमारी पूरे भारत में आग की तरह फैल चुकी थी। मजदूर घबराकर कंपनी और मिल छोड़कर घर लौट रहे थे। लेकिन घर आकर भी कुछ नहीं बदला। पहले से ही कम सैलरी के कारण घर का चूल्हा मुश्किल से जलता था। अब जब काम ही छोड़ दिया तो खाएगा क्या? यही सोचकर उसका दिल घबराहट और बेबसी से भर उठा। इसी बीच मिल मालिकों ने मजदूरों को प्लेग बोनस देने का झूठा वादा किया ताकि वो दोबारा काम पर लौट आएं। थोड़े समय के लिए मजदूरों को लगा कि शायद अब उनकी हालत सुधर जाएगी, लेकिन जैसे ही प्लेग खत्म हुआ, मालिकों ने बोनस देना बंद कर दिया। अब मजदूरों के चेहरों पर निराशा और गुस्सा दोनों साफ झलकने लगे। उनकी आंखों में सवाल था, हमारी मेहनत का हक कहाँ गया? थके हारे भूखे मजदूरों ने एकजुट होकर 50% बोनस की मांग की, लेकिन मिल मालिकों ने उनकी आवाज को दबा दिया। बल्कि उल्टा, उन्होंने मुंबई से दूसरे मजदूर बुला लिए ताकि पुराने मजदूरों का विरोध बेअसर हो जाए। ये खबर सुनते ही मजदूरों के बीच मायूसी और गुस्से की लहर दौड़ गई। कई के घरों में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा था। तभी किसी ने कहा, चलो अनुसुईया बहन साराबाई के पास चलते हैं, वो हमारी बात जरूर सुनेंगी। सैकड़ों मजदूर आस और आंसुओं के साथ साराबाई के घर पहुंचे। उन्होंने सबकी बातें ध्यान से सुनी, हर टूटी आवाज, हर दर्द भरी शिकायत। फिर वो खुद मिल मालिकों से मिलने गईं और दृढ़ स्वर में कहा, इन मजदूरों को उनका हक दो, उनका बोनस दो। लेकिन मालिकों ने अहंकार भरे लहजे में कहा, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, तुम यहाँ से जाओ। साराबाई के चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। वो वहां से गईं जरूर, लेकिन मजदूरों के मन में एक नई आग जगा गई। अब यह लड़ाई सिर्फ बोनस की नहीं थी, इज्जत और अधिकार की लड़ाई बन चुकी थी। अब अनुसुईया बहन साराबाई के पास एक ही ऑप्शन था, गांधी जी। वो साबरमती आश्रम जाता है और गांधी जी को सारा कहानी सुनता है। गांधी जी अपने बटालियन के साथ अहमदाबाद आते हैं और मिल से रिलेटेड सभी चीजों का सर्वे करता है, क्योंकि गांधी जी कोई भी फैसला अचानक नहीं लेना चाहता था और उनका मानना था कि अगर मिल मालिक को फायदा हासिल नहीं होगा तो मजदूरों को कैसे 50% देगा। सारा जांच पड़ताल के बाद गांधी मिल मालिक को 35% देना को कहता है, लेकिन मिल मालिक मना कर देता है। अब गांधी अपने अधिकार निकाल कर
भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और उनके सभी मजदूर भी बैठते हैं। ये सारे कारनामे देखकर मुंबई से लिए गए मजदूर वापस चले जाते हैं। मजदूरों की कमी होने के कारण मिल मालिक 20% देने का वादा करता है, जिसमें मजदूर भूख हड़ताल से उठकर कंपनी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन गांधी जी अभी भी धरने पर बैठे थे और मजदूरों को 35% देने की पूरी कोशिश करते हैं। ये सब देखकर मजदूरों को पछतावा होता है और वापस धरना पर बैठ जाते हैं। अब धीरे धीरे मिल मालिक डरने लगा था, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो भारत के लोग उन पर टूट पड़ेंगे। इसके बाद उसने गांधी जी की बात मानी और 35% बोनस देने का वादा पूरा किया। लेकिन गांधी अभी भी धरना पर बैठे थे। जब मिल मालिक उनसे पूछा, अब क्या चाहिए? गांधी जी ने कहा, मजदूरों को बोनस न देकर उसकी इंक्रीमेंट सैलरी दो, क्योंकि तुम बोनस का दी भी हटा सकते हो। अंततः मिल मालिक उनकी बात मान 35% मजदूरों की इंक्रीमेंट सैलरी बढ़ा देता है। मजदूर काफी खुश थे और गांधी जी का धन्यवाद किया।